मीन केतन प्रधान की काव्यकृति महानदी पर समीक्षा, डॉक्टर हेमचंद्र पांडे द्वारा। समीक्षक का परिचय। डॉक्टर हेमचंद्र पांडे। जन्म 18 दिसंबर 1958। शिक्षा LLB MA राजनीति विज्ञान, PhD समाज विज्ञान। बिलासपुर के विभिन्न महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान के पद पर सेवारत। सेवानिवृत्ति के उपरांत वर्तमान में स्वतंत्र रूप से रायगढ़ स्थित निवास में साहित्य सृजन। कथाकार के रूप में अखिल भारतीय स्तर की कहानी प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा प्रतिभाशाली युवा कथाकार चयनित तथा परिषद के सहयोग से कथा संग्रह भीतर की बातें का प्रकाशन। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से अनेक कहानियां एवं वार्ताएं प्रसारित। शोध संगोष्ठियों में विषय विशेषज्ञ तथा वक्ता के रूप में सहभागिता। अनेक शोध पत्रों का प्रकाशन। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान की पुस्तक प्रकाशित। हिंदी और छत्तीसगढ़ी साहित्य की विविध विधाओं में लेखन। प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित। राष्ट्रीय स्तर के साहित्यिक संस्थानों से संबद्ध। अब प्रस्तुत है डॉक्टर हेमचंद्र पांडे की वीडियो आधारित विस्तृत टिप्पणी समीक्षा के संदर्भित संक्षिप्त अंश का वाचन। मुकुटधर जी कवि मीन केतन के साहित्यिक पूर्वज हैं। आइडियाज के अपने सिद्धांत में प्लेटो ने कला को अनुकृति की अनुकृति बताते हुए सत्य से 2 कदम दूर माना था। मेरी ये टिप्पणी भी मूल से 2 कदम दूर है। यह मीन केतन जी के काव्य संग्रह महानदी पर की गई एक ऑडियो टिप्पणी पर टिप्पणी है। काव्य संग्रह का शीर्षक महानदी है। नदियां जितना भूतल पर बहती हैं, उससे कहीं ज्यादा वे मानव जीवन के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक तलों पर प्रवाहमान होती हैं। छत्तीसगढ़ के इस अंचल के कवियों की अनेक पीढ़ियों को महानदी का जादू आविष्ट करता रहा है। मीन केतन जी भी उनमें से एक हैं। महानदी इस अंचल के कवियों के अंतस में बहने वाली अंतः सलिला रही है। मुकुटधर जी के समय में उसका मूल प्राकृतिक रूप अविकृत था, लेकिन अब के कवियों के लिए महानदी के उस स्वरूप का दर्शन कर पाना दुष्कर हो गया है, बाहर भी और भीतर भी। ये दुष्करता कवि की रचना प्रक्रिया को जटिल बना देती है। इस गुम्फन से जन्म ली हुई कविता की व्याख्या भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसी किसी तकनीक के बिना संभव नहीं है। मुकुटधर जी कवि मीन केतन के साहित्यिक पूर्वज हैं। मीन केतन जी ने अपने भगीरथ प्रयासों से विगत कुछ वर्षों में मुकुटधर जी के साहित्यिक अवदान को एक बार पुनः साहित्यिक विमर्श के केंद्र में ला दिया है। महानदी पर न केवल मुकुटधर जी ने काव्य रचना की है, बल्कि उनके अग्रज द्वय लोचन प्रसाद जी और मुरलीधर जी ने भी कविताएं लिखी हैं। बाद की पीढ़ी के कवियों ईश्वर शरण पांडे और शिव कुमार पांडे की कविताओं में भी महानदी का जल मौजूद है। मीन केतन जी का काव्य भी इस अंचल की इसी साहित्यिक परंपरा का दारुण कोरोना काल में हुआ नवोन्मेष है। मीन केतन जी करुणा को दया से भिन्न मानते हैं और संवेदना के निकट रखते हैं। ये विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे तो लगता है करुणा प्रेम की सर्वोच्च दशा है, गहरी और व्यापक। जनपक्षधरता को भी मीन केतन जी साहित्य की कसौटी मानते हैं। आज पूरे विश्व में जनतंत्र जिस दशा में पहुंच गया है, उस परिप्रेक्ष्य में जन और भीड़ की अलग अलग पहचान करना एक बड़ी समस्या है। इसी तरह अस्मिताओं की रक्षा का प्रश्न भी प्रतिदिन दुरूहतर होता जा रहा है। अस्मिताएं अहंकार और स्वार्थ के वशीभूत होकर वोटों की गंदी राजनीति का हथियार बन गई हैं। एक तरफ जहां बहुलवादी दृष्टि उनकी रक्षा और संवर्धन को सच्चे लोकतंत्र के लिए आवश्यक बताती है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीयवादी दृष्टि अस्मिताओं के अनियंत्रित उभार को राष्ट्रीय एकता के लिए संकट की तरह देखती है। ये ऐसी बातें हैं जो कवि कर्म की चुनौतियों को बढ़ा देती हैं। ऐसी ही कठिनाई मूल्यों के संरक्षण के संदर्भ में है। ये ठीक है कि दुनिया संसार कहलाती ही इसीलिए है कि वो सतत परिवर्तनशील है, पर आज परिवर्तनों की बयार नहीं बह रही है, भीषण आंधी चल रही है। संस्कृति के मानकों जिनके मूल्य भाग होते हैं के निर्माण के लिए जितना समय अपेक्षित होता है, वो ठहराव संभव ही नहीं हो पा रहा है। इस संग्रह की अंतिम 3 कविताएं कुर्री पर हैं। मुकुटधर जी ने कुर्री के प्रति शीर्षक वाली 2 कविताएं लिखी थी। इनमें से एक सन 1920 में सरस्वती के जुलाई माह के अंक में प्रकाशित हुई थी। तब से 105 वर्षों का लंबा समय बीत चुका है। मुकुटधर जी की उस कविता में ही हम कुर्री को एक पक्षी मात्र न रहकर एक बिंब बनते देखते हैं। परदेश में स्थित मूल स्थान से दूर लंबे प्रवास के कारण उत्पन्न विरह, बिछुड़ाव की वेदना, अकेलापन, दिल में हुकती हुई अपनों की यादें, शोक में बदल रहा दुख, ऐसी ही न जाने कितनी ही करुणाजनक बातें इस बिंब में सम्मिलित हैं।
निश्चय ही कोरोना काल की अनुभूतियों से जन्मी मीनकेतन जी की कुर्री शीर्षक वाली तीनों कविताओं में ये बिंब और अधिक अभिव्यक्तिवान हुआ होगा।